आपकी जिंदगी में वो एक दोस्त होता है ना, जिसे जब पहली बार मिले थे तो बहुत नफरत थी, पर अब वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। मेरे लिए लखनऊ कुछ यूं ही था। अच्छा सच बताऊं तो जब मैं लखनऊ पहली बार आई थी ना, तो मुझे लखनऊ से बहुत चिढ़ थी, बिल्कुल पसंद नहीं था लखनऊ। वजह ये कि जब आप अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर आते हैं तो अनजान लगता है वो शहर, और आप पीछे छोड़ आते हैं वो हजार यादें जिनके साथ आप जिंदगी भर रहना चाहते थे। मेरे साथ भी कुछ यूं ही हुआ। तो चलिए मेरी और लखनऊ की इस एनिमीज टू लवर वाली दोस्ती पर चलते हैं। बात तब की है जब मैं एक रोज़ अपने घर पर आराम से बैठी थी। मेरे पास ये पैगाम आया कि लखनऊ शिफ्ट होना है। क्यों शिफ्ट होना है लखनऊ यार, क्या ज़रूरत है जाने की, सब तो है यहाँ पे। बस यही जवाब दिया था। अब घर वालों ने मुझे मनाने के लिए ये बोल दिया कि तुम अकेले चले जाना, अकेले चले जाना। आप में से कितने लोग हैं जो सिंगल चाइल्ड है यहाँ पे? मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, और सच बताऊं तो अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो आपके सांस लेने तक पर भी पाबंदी होती है। इतने बजे जाना है, इतने बजे वापस आ जाना है, ये नहीं खाना है, ये कमरा इतना गंदा क्यों है, सारे काम कर दो यार, अकेले रहने दो मुझे। अब अकेले रहने की गोल्डन टिकट अगर मिल रही थी तो मैं क्यों ही नकारती। मैंने भी सोच लिया कि अकेले रहो तो कब खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कोई पूछने वाला नहीं। जितने बजे जाना है जाओ, जितने बजे खाना है खाओ, जो करना है करो, आज़ादी ही आज़ादी। तो फिर मैंने भी ये बात मान ली कि लखनऊ शिफ्ट हो जाऊंगी। पर एक डर सा था, लखनऊ मुझे पसंद नहीं था। वजह ये कि घर का सबसे खूबसूरत कोना छोड़कर एक अनजान मकान में जाना था। आपकी ज़िंदगी में वो एक कोना होता है ना आपके घर का, जहाँ ज़िंदगी की जितने भी टेंशन हो सब दूर हो जाती है। मेरे लिए वो कोना मेरे घर की छत थी। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपनी छत पर चुपचाप चली जाती थी, गद्दा लगाकर उसकी ज़मीन पर लेट जाती और आसमान को देखकर उस पर कभी कविताएं तो कभी कहानियाँ, कभी किस्से तो कभी कुछ यूं ही ड्राइंग बनाती रहती और ज़िंदगी आराम सी लगने लगती। अब जैसे ही शाम होती तो मेरे दोस्त मुझे बुलाने आ जाते, उनके साथ टहलने जाती और लाइफ फिर से सॉर्टेड लगने लगती। पर अब कोई मुझसे मेरा वो आसमान छीन रहा था, अब कोई मुझसे मेरे वो दोस्त छीन रहा था, अब कोई मुझसे मेरा वो घर छीन रहा था। तो गुस्सा तो आएगा ना। अब जब लखनऊ जाना था तो स्टेशन पर खड़े होने पर मुझे एक और ट्विस्ट मिल गया। ट्विस्ट ये कि पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है लखनऊ। अब आज़ादी भी गई और मेरा वो दोस्त भी। गुस्सा तो बहुत आया और अपने गुस्से के साथ अपने थैले को उठाया और चल पड़ी। उस थैले में 3 चीज़ें थीं। एक मेरी डायरी, वो डायरी जिसके हर पन्ने पर लिखा था कि लखनऊ क्यों शिफ्ट होना है यार। दूसरी मेरी वो कंघी, वो एक टूटी सी कंघी थी। मेरे छत पर एक शीशा लगा था। जब भी लाइफ में रोना रहता था तो मैं उस शीशे की तरफ जाकर रोने लगती थी। आंखें जैसे ही लाल हो जाती मैं हंसने लगती और फिर उस कंघी से अपने बाल बनाकर बस इतना कहती कि सुंदर तो मैं हूँ, और बस गुस्सा शांत। और तीसरी थी मेरे बैग में एक फ़ोटो एल्बम जिसमें मेरे पैदा होने से अब तक की सारी फ़ोटोज़ थी। जब मैं पहली बार चलना सीख रही थी तब की फ़ोटो, मेरे पहले बर्थडे की फ़ोटो, पहली बार साइकिल चलाकर पैर तोड़े थे उसकी फ़ोटो, और पहली बार अपने पहले बर्थडे पे क्रश को देखा था उसकी भी फ़ोटो। और अब धीरे धीरे वो सारी यादें लेकर मैं उस ट्रेन पर चढ़ रही थी। जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ रही थी मुझे याद आ रहा था कि अब मैं कभी मुड़कर यहाँ आ नहीं पाऊँगी। अब अपने घर को छोड़कर एक मकान में जा रही हूँ मैं। वो मकान मेरा घर बन पाएगा क्या, ये सवाल बस यूं ही लिए चल पड़ी। अपने बैग में जो डायरी थी उसमें बस इतना लिखा कि आज हम लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। लखनऊ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और जब पहली बार लखनऊ पे कदम रखा तो भी दिमाग में यही गुस्सा था। वजह शायद ये कि लखनऊ मेरा वो दोस्त था जिससे मिलने के लिए मैं आ तो रही थी, पर पीछे अपने उन पुराने बेस्ट फ्रेंड्स को छोड़कर। टीचर कुछ बच्चों को अपने साथ बैठा देती है ना एक साथ स्कूल में, इसलिए क्योंकि वो आपस में बिल्कुल नफरत करते हैं, पर उनकी दोस्ती के लिए मैं और लखनऊ कुछ यूं ही थे। मैं लखनऊ छोड़ के जा नहीं सकती थी और लखनऊ से मैं कहीं जाना चाहती ज़रूर थी, मेरे घर पर। जब वो स्टेशन पर उतरी तो भी दिमाग में यही ख्याल था कि क्या ज़रूरत है यहाँ शिफ्ट होने की, खाना भी अच्छा नहीं है यहाँ का, यार इतना बड़ा है मैं गुम जाऊँगी, सब कैसे मैनेज करूँगी। नए शहर आने पर सबसे पहले ख्याल यही आता है ना कि सब कैसे मैनेज करूँगी यार। पर हर एनिमीज टू लवर दोस्ती में एक ट्रोप तो आता है, एक बॉन्डिंग फैक्टर तो आता है। मेरे और लखनऊ की दोस्ती का बॉन्डिंग फैक्टर था फ्रैंकफिन। अब जिन लोगों को फ्रैंकफिन के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि फ्रैंकफिन एक एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और मैंने वो ज्वाइन किया था। अब वहाँ पर जाकर लखनऊ घूमने का मौका मिला, और गंज से चौक तक के सफ़र में, चौक से गोमती नगर तक के सफ़र में, गोमती नगर से मेरे घर तक के सफ़र में लखनऊ और मैं कुछ अच्छे दोस्त बन गए। मेरी डायरी के पन्नों पर मैं जब भी कहीं घूमने जाती तो उसके बारे में कुछ लिख देती थी।
धीरे धीरे ये लिखना मेरी आदत बन गई और आदत बनते बनते मुझे लिखने का शौक हो गया। अब कोई अगर मुझसे पूछता है कि लखनऊ ने मुझे ऐसा क्या दिया जो बाकी शहरों ने नहीं दिया, तो पहला है लखनवी एक्सेंट, क्योंकि मेरा अरे यार अब अमा यार बन गया था। अब तू से तुम और तुम से आप तक का सफ़र तय हो गया था। अब शॉपिंग के लिए मैं मॉल नहीं अमीनाबाद जाने लगी थी। अब अपने दोस्तों को सोया चाप और कबाब पराठा कितना अच्छा है ये बताने लगी थी। शुक्ला की चाट कितनी अच्छी है, यार तुमने ये सब खाया है, कितनी अच्छी जगह है, आओ तो मैं खिलाती हूँ, ये होने लगा था। और दूसरी है मेरी लिखाई। जब उन पन्नों पर हर रोज़ लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे लखनऊ से प्यार और लिखने से भी प्यार हो गया था। जब भी लिखने लगी धीरे धीरे उसे पढ़ने की आदत हो गई और पढ़ते पढ़ते परफॉर्म करने की। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि लखनऊ ने मुझे ऐसा क्या दिया है जो बाकी शहरों ने नहीं दिया, तो मेरा जवाब सीधा और सिंपल होगा, लखनऊ ने मुझे मेरी लिखाई दी। तो बस अब लखनऊ मेरी कहानी के हिस्से से मेरी कहानी बन गया। उस दोस्त से जिससे मैं पहली बार मिली थी तो मुझे सख्त नफरत थी, से मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। अब लखनऊ मेरा बन गया था। तो अपनी बिजी लाइफ से कुछ वक्त निकालो, अपने शहर घूमने जाओ, उस खूबसूरती को देखो जिससे तुम दूर भाग रहे हो। देखना तुम्हारा भी वो एक खड़ूस दोस्त तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ज़रूर बन जाएगा। थैंक यू।